अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोग जो उर्दू का पढ़ेंगे, चैप्टर का जो नेम है वो है मदद करो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग मदद करो की रीडिंग करेंगे। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। चू चू मैं चल नहीं सकता, फिसलने से मेरे पाँव में मोच आ गई, मुझे अम्मी के पास जाना है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखें आपके सामने एक चूज़ा है जो कि रो रहा है और वो फिसल गया है, उसके पाँव पे चोट लग गई है और वो अब अपनी अम्मी के पास जाना चाहता है, लेकिन उसके पाँव में चोट आ गई है इसलिए वो नहीं जा पा रहा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है। चूँ चूँ गाय खाला मेरी मदद करो, चूँ चूँ भै भै अरे नहीं भाई मैं तो खाना लेने जा रही हूँ। उसके बाद आप देखें, उसके बाद आपको जो पिक नज़र आ रही है उसके अंदर जो चूज़ा है वो गाय को कह रहा है, गाय खाला जो है उसके पास से गुजरी है, उसने कहा है कि गाय खाला मेरी मदद करो, लेकिन गाय खाला ने आगे से उसे कहा है नहीं मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो खाना लेने जा रही हूँ। उसके बाद चूज़ा क्या करता है, उसके बाद क्या हुआ चूज़े भाई, चूँ चूँ मैं चल नहीं सकता मेरी मदद करो, मुझे अम्मी के पास जाना है, क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगे, मगर तुम तो इतनी छोटी हो। फिर क्या होता है कि चूज़े के पास एक चूंटी आती है और चूंटी जो है वो चूंटी उससे पूछती है चूज़े से कि क्या हुआ चूज़े भाई। तो चूज़ा कहता है चूँ चूँ मैं चल नहीं सकता मेरी मदद करो, मुझे अम्मी के पास जाना है। फिर चूज़ा चूंटी को बताता है कि मैं गिर गया हूँ और मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है तो मेरी मदद करो, क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगी, मगर तुम तो इतनी छोटी हो। फिर चूज़ा आगे से चूंटी को कहता है कि तुम तो इतनी छोटी सी हो तो मेरी मदद कैसे करोगी। उसके बाद क्या होता है, अरे तुम परेशान ना हो, आओ बहनों जल्दी आओ। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे पिक के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो चूज़ा है, जो चूंटी है, उसने अपने बहुत सारे दोस्तों को बुला लिए और वो सब मिलकर चूज़े की मदद कर रहे हैं, उसको उसकी अम्मी के पास लेके जा रहे हैं क्योंकि वो गिर गया ना, उसे अपनी अम्मी के पास जाना है। अरे तुम आ गए नन्ही चूंटियों, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और आखिरकार चूंटी अपनी सारी की सारी दोस्तों को लेकर चूज़े को उसकी अम्मी के पास छोड़ देती है। तो स्टूडेंट्स, आपने इसके अंदर क्या सीखा कि आपने दूसरों की मदद करनी है। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो आप अपने किसी को अपने अगर आप इत्तेफाक के साथ चलेंगे तो सारे के सारे आप अपने सारे के सारे मसलों को हल कर सकते हैं। अब देखें, अगर एक चूंटी थी तो वो उसकी चूज़े की मदद नहीं कर सकती, फिर उसने इतनी सारी चूंटियों को अपनी सारी दोस्तों को बुलाया और फिर उन सब ने मिलकर चूज़े की मदद की और उसको उसकी अम्मी तक पहुंचा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो चूज़े की अम्मी थी वो बहुत ज़्यादा खुश हुई अपने बच्चे को देखकर और उसने चूंटियों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी इमला करेंगे। बाब नंबर 2, मदद करो। सबसे पहले आप इसकी इमला लिखेंगे। पहला लफ्ज़ क्या है, मोच, उसके बाद है खाना, उसके बाद है मदद, उसके बाद है पाँव, उसके बाद है गाय। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल क्या है आपका, अल्फाज मायनी। सबसे पहला लफ्ज़ है आपका नन्ही, नन्ही का क्या मायनी है, छोटी। ठीक है, उसके बाद है फिसलना, फिसलना का क्या मतलब है, गिरना। उसके बाद क्या है, मदद करना, मतलब काम आना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है आपके अल्फाज जुमले। सबसे पहला लफ्ज़ है आपका अम्मी, मैं अपनी अम्मी से प्यार करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा है लफ्ज़ अल्फाज में, सबसे सेकंड लफ्ज़ है आपका मदद, गरीबों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद है आपका गाय, गाय दूध देती है। ठीक है, आपने इसको जो है रीडिंग कर कर के पढ़ के फिर लिखना है, याद करना है और फिर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका सवाल नंबर 3 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। गाय खाला मेरी डैश करो, आपने अभी पीछे पढ़ा है उसके अंदर क्या बताता है, गाय खाला मेरी क्या करो, मदद। अब यहाँ पे लिखेंगे मदद, मुझे डैश के पास जाना है। चूज़ा क्या कहता है कि मुझे किसके पास जाना है, अम्मी के पास जाना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप,
अम्मी। उसके बाद क्या है, चूँ चूँ मैं डैश नहीं सकता। चूज़ा क्या बताता है कि मैं चल नहीं सकता, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, चल। उसके बाद है दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। चूज़ा किसके पास जाना चाहता था, किसके पास जाना चाहता था चूज़ा, अब्बू के पास, भाई के पास या अम्मी के पास। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि चूज़ा किसके पास जाना चाहता था, अम्मी के पास जाना चाहता था, तो आप जीम के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद है गाय खाला क्या लेने जा रही थी। गाय खाला क्या लेने जा रही थी, पानी लेने जा रही थी, खाना लेने जा रही थी या सब्ज़ी लेने के लिए जा रही थी। वो अपना खाना लेने के लिए जा रही थी, तो आप बे पर जो है वो टिक करेंगे। उसके बाद है किसने चूज़े की मदद की, गाय ने, बकरे ने या चूंटियों ने। गाय ने तो मना कर दिया था ना कि मैं तो अपना खाना लेने जा रही हूँ, तो चूंटियों ने उसकी मदद की थी, तो आप चूंटियों के ऊपर टिक करेंगे। कौन रो रहा था, बिल्ली, चूज़ा या मुर्गी। कौन रो रहा था स्टूडेंट्स, चूज़ा रो रहा था। ठीक है, उसके बाद आप चूज़े पे टिक करें। उसके बाद चूज़े को कहाँ मोच आई थी, हाथ में मोच आई थी या पाँव में या बाजू में। तो स्टूडेंट्स चूज़े को कहाँ मोच आई थी, पाँव में, तो आप पाँव के ऊपर टिक करेंगे। चींटियों ने चूज़े की मदद किस तरह से की थी चींटियों ने मदद। उसने अम्मी को बुलाकर उसकी अम्मी को बुलाकर लेके आई, उसे पानी पिलाया और खाना खिलाया, उसे मिलजुल कर उठाया और उसे घर ले गई। तो सारी चींटियों ने मिलकर क्या किया था, वो छोटी थी ना और चूज़ा तो बड़ा था, तो उन्होंने क्या किया कि उससे अपनी सारी की सारी दोस्तों को मिलाया और उन्होंने सबने मिलकर जो है वो चूज़े को उठाया और उसके घर ले गए। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है स्टूडेंट्स, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमें इस सबक से, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक चूंटी थी, तो वो चूज़े को नहीं लेके जा सकती थी ना, क्योंकि वो छोटी सी थी। फिर उसने अपनी सारी दोस्तों को बुलाया और सब मिलकर जब उसको लेके गई, तो इस तरह से किसी एक को थकावट भी नहीं हुई, कोई थकी भी नहीं और उसकी मदद भी हो गई। ठीक है, तो हमें दूसरों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, और दूसरों की मदद करने से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद आपका सवाल नंबर 4, आप अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर जो काम करते हैं उनके नाम लिखें। जैसे, अच्छा स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर क्या लिखना है कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो सा काम करते हैं आपने वो बताना है। खेलते हैं, आप मिलकर खेलते हैं ना, और क्या क्या काम करते हैं, खाते भी हैं साथ मिल के और पढ़ते हैं। तो आपने दो लिख लें आप, खाते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सवालात के जवाब दें। चूज़ा कहाँ जाना चाहता था, चूज़ा कहाँ जाना चाहता था, अम्मी के पास जाना चाहता था अपनी, क्योंकि उसके पाँव में चोट लग गई थी ना, वो खुद नहीं जा सकता था। चूज़े की मदद किसने की, चूज़े की मदद किसने की थी, चूंटियों ने की थी। गाय क्या लेने जा रही थी, गाय क्या लेने जा रही थी, गाय खाना लेने जा रही थी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे खाना लेने जा रही थी। उसके बाद है चूज़े को कहाँ मोच आई थी, कहाँ मोच आई थी चूज़े को, पाँव में मोच आई थी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पाँव में। उसके बाद आपका सवाल नंबर 5, दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। जो भी जुमला जो है आपको सही लगेगा उसके सामने आपने उसके ब्लॉक के अंदर टिक लगा देना है, और जो गलत लगेगा वहाँ पे आपने क्रॉस लगा देना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है आपका, चूज़ा अम्मी के पास जाना चाहता था, टिक है या क्रॉस है। तो स्टूडेंट्स ये आपका टिक है, क्योंकि चूज़ा जो है वो अम्मी के पास ही जाना चाहता था। गाय ने चूज़े की मदद की, गाय ने चूज़े की मदद की थी, नहीं, गाय ने तो मना कर दिया था कि मैं तो खाना लेने जा रही हूँ, मैंने तो तुम्हारी मदद नहीं करनी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्रॉस, क्योंकि ये गलत है। चूज़े के बाजू में मोच आई थी, नहीं, चूज़े के बाजू में तो नहीं मोच आई थी, चूज़े के तो किस में मोच आई थी, पाँव में, तो ये भी आपका क्या हो गया, क्रॉस। उसके बाद क्या है, दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए। अब ये सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि हमें तो दूसरों की मदद करनी चाहिए ना, हमें सब मिलकर जो है दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो ये भी आपका हो गया क्रॉस। उसके बाद है चूज़े की अम्मी ने चूंटियों का शुक्रिया अदा किया, तो ये बात टिक है या क्रॉस है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो आपका जुमला है वो ठीक है, क्योंकि चूज़े की अम्मी ने चूंटियों का शुक्रिया अदा किया था ना जब उसको चूज़ा मिल गया था, तो ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, परिंदों के नाम के गिर्द दायरा लगाएं। अब इधर क्या करना है आपने, जो से परिंदों के नाम है उसके गिर्द आपने सर्कल कर देना है। तो सबसे पहले क्या है, बिल्ली, नहीं, बिल्ली तो परिंदा नहीं है, बिल्ली तो जानवर है, तो आपने इसके ऊपर नहीं लगाना सर्कल। आप किस के ऊपर सर्कल करेंगे, कबूतर के ऊपर। पहली वाली लाइन के अंदर आप कबूतर और चिड़िया के ऊपर करेंगे, उसके बाद सेकंड लाइन के अंदर बुलबुल पे करेंगे, उसके बाद थर्ड लाइन के ऊपर आप कौवे पे करेंगे। ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब आपने घर में जो है ये सारा का सारा काम अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना है, वर्कबुक के ऊपर लिखेंगे आप ये वाला काम, और इसके साथ साथ आप जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, रीडिंग भी करते रहना, पढ़ते रहना है, और स्टे होम स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।